नारायण 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 नारायण। आदर्श गांव, आदर्श परिवार, आदर्श धर्म संस्कार। मेरे बंधुओं, प्रति व्यक्ति के आदर्श परिवार से हमारा समाज, गांव, पंचायत, संपूर्ण हमारे जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के व्यक्ति विशेष आदर्श परिवार बन जाए। अब आदर्श गांव, आदर्श पंचायत कैसे बने, इस विषय में बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, किसी धर्म विशेष से जुड़ा हो, किसी मतांतर विशेष से जुड़ा हो, लेकिन गांव का एक परिवार है। इस वास्ते आदर्श परिवार के नाते 100% पंचायत क्षेत्र विशेष के मानव समाज के लोग सुसंगठित होकर साप्ताहिक मिलन करें और असहाय, दीन दुखी, गौ माता व प्रति व्यक्ति के विषय में विचार विमर्श करें। आने वाली युवा पीढ़ी में सुसंस्कार सर्जित हो, इस विषय में विचार विमर्श करें। आज का युवा पथभ्रष्ट हो रहा है। कारण क्या है? किसी परिवार विशेष का देख लो, किसी धर्म विशेष का युवा को देख लो, किसी जाति विशेष के युवा को देख लो, प्रतिशत अधिक लोग पथभ्रष्ट हो रहे। कोई पिता अपने पुत्र को शराब और मांस का सेवन करने वाला नहीं चाहता, शराबी कबाबी नहीं चाहता, लेकिन स्वयं भी नहीं छोड़ता। मेरे बंधुओं, आने वाली युवा पीढ़ी को सुसंस्कारित करना हो तो आदर्श गांव, आदर्श परिवार से शुरुआत करनी होगी और संपूर्ण भारतवर्ष को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने में हमें साप्ताहिक गांव का विशेष सत्र बुलाना होगा और उस सत्र में हमारे युवाओं के लिए सुसंस्कार सर्जित करने होंगे। हमारे युवाओं को हमारी ग्राम पंचायत के 100% संरक्षक मिलना अनिवार्य होगा। जब साप्ताहिक मिलन करेंगे, 100% में से 40% तो साधन संपन्न व्यक्ति विशेष होते, 100% में से 40% तो साधन संपन्न व्यक्ति विशेष होते, व्यक्ति विशेष परिवार होता है। 40% अपना काम धंधा स्वयं के आय से चलाने वाले गुजारा होते हैं, लेकिन 20% बहुत पुअर स्थिति में होते, जो मजदूरी इत्यादि से भी अपना काम चलाना बेमुश्किल पूरा होता है। अब मेरे बंधुओं, हम ग्राम विशेष के आदर्श ग्राम बनाने के नाते 100% परिवार हम ग्राम पंचायत के सुसंगठित हो जाएं, 10 रुपये प्रति दिन का गौ रक्षार्थ देना शुरू कर दें, साधन संपन्न मात्र 40%, तो गायों की बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली स्थिति हो सकती है और अच्छे गौ सदन में उनको अच्छा सुशासन तरीके से खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। प्रति गाय को 10 रुपये प्रतिदिन साधन संपन्न व्यक्ति मासिक दे दे। रोज का 10 रुपये, मासिक 300 रुपये। अब साल का हो गया 3600 रुपये, भारतीय 3600 रुपये। यदि वार्षिक पूरा साधन संपन्न हिंदू संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष, पंचायत क्षेत्र विशेष में दे दे, तो हमारे भारत की सभी गायें सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे ही साधन संपन्न व्यक्ति साप्ताहिक मिलन करेंगे। 20% पुअर की आर्थिक स्थिति खराब है, हर सप्ताह मिलेंगे, तो किसी सप्ताह में किसी व्यक्ति विशेष की समस्या का निदान करना हो तो साधन संपन्न 40% लोग 1,000 रुपये आर्थिक मदद करके उसकी तत्काल मदद कर दो। इसको कहते हैं हमारा समूह का एक परिवार, मानव समाज, एक मानव परिवार। आदर्श बनना है, परहित करना ही पड़ेगा। मनुष्य ही एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है जो परहित के विषय में विचार कर सकता है, चाहे पशु का हित हो, चाहे मनुष्य मात्र के कल्याण के विषय का हित हो। इस विषय में हमारी भारतीय सनातन संस्कृति व बुद्धिजीवी वर्ग को विचार विमर्श करना चाहिए। 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति विशेष आदर्श गांव बनाने में क्या सहयोग कर सकते हैं?
60 बरस से ऊपर के व्यक्ति विशेष, 60 बरस से ऊपर के व्यक्ति विशेष रिटायर्ड पर्सन रोजाना गौशाला में गौ माता के दर्शन करने आए। गौ सदन प्रति पंचायत में होना चाहिए। गौ माता के दर्शन करने आए और अपना समय का श्रम योग, कर्म योग गौ माता की रक्षार्थ समय का देना और गौ माता के दर्शन करके उनकी परिक्रमा करना। गौशाला में जाओ, इस किनारे से उस किनारे तक परिक्रमा कर दो चारों तरफ। एक गौ माता की परिक्रमा बहुत विलक्षण होती है, तो आप सैकड़ों गौओं की परिक्रमा करोगे तो कितना लाभ होगा। भ्रमण करने वाले व्यक्ति विशेष से भी प्रार्थना करता हूं कि गौ सदन में आओ, गौ माता के दर्शन करो, विशेष लाभ उठाओ। प्राणवायु भी बहुत अच्छी मिलेगी गौ सदन में आकर सुबह सुबह। इस तरह से हर सप्ताह का निर्णय लेना मनुष्य मात्र को विचार करना चाहिए। ग्राम पंचायत के कितने मनुष्य हैं हम, सब बुद्धिजीवी वर्ग को विचार करना चाहिए। और साप्ताहिक मिलन यानी एक ताकत, आज के युवा को पथभ्रष्ट से बचाना है। शराब और मांसाहार हमारी सनातन संस्कृति का खान पान नहीं था। जीव मार जोहर करे खाता करे बखान, पीपा जी के वे प्रत्यक्ष देखो थाली माही मशान। आप मुर्दा जीवों को खाओगे तो दया तुम्हारी कहाँ चली जाएगी। जीव पे दया करो। जीव दया मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए। मानव मात्र का लक्ष्य जीव दया। चींटी को भी मारो मत, मच्छर को भी मारो मत। इसलिए आदर्श गांव के लिए साप्ताहिक मिलन सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा सूत्र है। असहाय दीन दुखी की मदद करना, 100% संगठित होकर सुशासन के लिए एक आदर्श ग्राम की महिमा का पालन पोषण करना, वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करना मनुष्य मात्र का जिस दिन लक्ष्य हो जाएगा, वो जन्म स्थान क्षेत्र विशेष जहाँ भी जिस गांव विशेष में रहेगा वहाँ स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। आप विचार इतने उत्तम लाओ, उत्तम से उत्तम विचार लाओ हृदय में, आपको सफलताएं आगे से आगे मिलती रहेगी। इसलिए मैं पुनः भारत सरकार से समस्त राजनीतिक मतभेद होते हुए भी पड़ोसी आदर्श मानव बनने के लिए, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए, आदर्श जिला बनाने के लिए, आदर्श राज्य बनाने के लिए, आदर्श भारत बनाने के लिए आत्मीय निवेदन को स्वीकार करो। जगत हित के लिए, जगत कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए मनुष्य मात्र को संकल्पित होना पड़ेगा। अतः प्रति मनुष्य को विचार करना चाहिए। सैकड़ों परिवार ऐसे परिवार बनो जो साप्ताहिक मिलन के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, यदि मेरे पास 100 विवेकानंद होते तो कलयुग के कील ठोक देते, कलयुग के कील ठोक देते। अब 100 विवेकानंद बुद्धिजीवी वर्ग हो सकता है, बड़ी बात नहीं। यदि सेवानिवृत्त 100 सैनिक संकल्प ले ले, गांव के सेवानिवृत्त अध्यापक, सेवानिवृत्त अधिकारी आदि सब संकल्पित होकर आदर्श गांव बनाना चाहे, बहुत संभव बात है। ये असंभव नहीं है, संभव है। ईमानदारी और सत्यता का पालन करना चाहो तो आपका जीवन पूरा आपके लिए एक परीक्षा है। अब आपको 100% ईमानदार रहना तो परीक्षा में पास हो जाओगे और स्वयं का रिजल्ट स्वयं जानते हैं। इसलिए प्राणी मात्र के हित में मानव मात्र को संकल्पित होकर अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में सैकड़ों परिवार एक समूह बनकर वसुधैव कुटुंबकम की नींव लगाने के लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है। साप्ताहिक मिलन का निर्णय ले, बुद्धिजीवी वर्ग समूह में साप्ताहिक मिलन करे तो भारत पुनः सुदृढ़ और शक्तिशाली और सोने की चिड़िया और आदर्श भारत बन जाएगा। हर पंचायत आदर्श होगी जिस दिन भारत स्वर्णिम होगा। नारायण नारायण, जय जय सीताराम। ग्राम के विषय में, पंचायत के विषय में और आदर्श गौसदन गौशाला, आदर्श युवा सुसंस्कारित, एक बार
हमारे राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम साहब को आसाम में एक प्राइमरी विद्यालय के कार्यक्रम में एक तीसरी क्लास का बच्चा खड़ा होकर कहता है, साहब हमारा राष्ट्र पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा, पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा। तब आदर्श पुरुष कलाम साहब ने जवाब दिया, जिस दिन संपूर्ण भारत के विद्यालय, शिक्षा केंद्र और स्वास्थ्य समान और समानांतर होंगे, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक एक समान होंगे। आज के प्राइमरी क्लास के बच्चे पूरे भारतवर्ष के सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलने की विद्यालय में शिक्षा संस्कार पाएंगे और उनके अभिभावक सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बच्चों के लिए संकल्पबद्ध होंगे। वो बच्चे जिस दिन 50 वर्ष के होंगे उस दिन भारत पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा भारत। क्योंकि 50 वर्ष आज की पहली क्लास का बालक जिस दिन 50 वर्ष का होगा, संपूर्ण भारत के एक सी शिक्षा पढ़ाई किए विद्यार्थी होंगे, तो वही नेता होंगे, वही अभिनेता होंगे, वही हमारे अधिकारी कर्मचारी होंगे, तो 100% ईमानदार राष्ट्र बन जाएगा। अभिभावक, संरक्षक और अध्यापक एक सी शिक्षा दे हमारे प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक के विद्यार्थियों को समानता के अधिकार के तहत। स्वास्थ्य का लाभ प्रति व्यक्ति को, जिस तरह से महात्मा गांधी ने लिखा है, प्रथम व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति को समान सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सब प्रति व्यक्ति को समान होना चाहिए। हर क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के अनुपात में औषधालय पूरे विश्व भर की तरह ही भारतवर्ष में एक समान होनी चाहिए जनसंख्या के अनुपात में। और सभी निःशुल्क होनी चाहिए दवाइयाँ, किसी भी मेडिकल रुपये में दवा ना मिले। संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए निःशुल्क व्यवस्था स्वास्थ्य और शिक्षा में भी निःशुल्क व्यवस्था। और शिक्षा में श्रेष्ठतम नंबर वालों, एक्सीलेंट बालक सर्वोच्च पदों पर चयन हो और शिक्षा के अनुपात में ही नियुक्तियां दी जाए प्रतिशत के आधार पर। संपूर्ण भारत का प्रति व्यक्ति आयकर अपनी आय का स्पष्टीकरण सही दे। इसलिए इनकम टैक्स जिस दिन भारतवर्ष का प्रति नागरिक सही देगा उस दिन भारत सुदृढ़ और शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन प्रति व्यक्ति को सुधरने के लिए संकल्पित होना होगा। यही भारतवर्ष की हमारी सनातन संस्कृति रही है। विचार करना, भगवत कृपा से ऐसे पंचायत एक भी जिस दिन संकल्पित हो जाएगी उस दिन उसकी प्रेरणा लेकर संपूर्ण भारत की पंचायतें आदर्श बनने का संकल्प ले लेंगी। इसलिए सीखो और सिखाओ, गौ सदन बनाओ और साप्ताहिक मिलन के लिए तैयार हो जाओ। हर गांव आदर्श बनेगा। विवेकानंद 100 नहीं मिले, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग वर्तमान में गांव का भला चाहने वाले, हित चाहने वाले सीनियर सिटीजन्स यदि संकल्पित होंगे तो भारत पुनः स्वर्णिम होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका गांव आदर्श हो, इसके लिए ही मेरे चंद विचार आपको दिए। भगवत कृपा से यदि अच्छा लगे तो आप अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें। जय जय सीताराम। नारायण हरि। नारायण 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 नारायण।